जी गुरु जी। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आप पैशाचिक साधनाओं के साधक भी हैं। ये आपकी ही किसी किताब में से कुछ लोगों ने एग्जाम्पल लेके बताया है। नहीं, पैशाचिक साधनाओं का मैं साधक नहीं हूँ। मेरे ऊपर पैशाचिक प्रयोग 2-3 बार हुए थे। हाँ, तो उसमें मैंने लिखा था पैशाचिक प्रयोगों के कारण ये ऐसी-ऐसी घटना। तो लोगों को लगा मैं ही वो कर रहा हूँ ऐसा। उसका अच्छा। अर्थ लोग नहीं समझ पाए। मैंने पैशाचिक साधनाएँ की नहीं हैं। हम्म। हाँ, ये ज़रूर है कि हम लोगों को अनेकानेक विद्याओं के मंत्र दीक्षा परंपरा में प्राप्त हैं, जिसमें महावाक्य से लेके कर्ण पिशाचिनी तक के मंत्र प्राप्त हैं अधिकारानुसार। उसमें श्री राम षोडक्षर भी मिलेगा, हनुमान जी का भी मिलेगा, अष्टाक्षर, द्वादशाक्षर, पंचाक्षर, नवारण सब मिलेंगे। तो कर्ण पिशाचिनी से लेकर हमको महावाक्यों तक का उपदेश गुरु परंपरा से प्राप्त है। लेकिन उपासना किसी एक इष्ट के माध्यम से ही होगी ना। तो पिशाच की आराधना हमने नहीं की। अब तो लोग कालिया जिन इत्यादि को भी लेकर आ गए। हमने उस प्रकार का मंत्र एक माला भी नहीं जपा कभी। यहाँ पद्धतियाँ मेरे पास अनेक है, वो सब प्राप्त होती हैं, किंतु उसमें हमारे काम का क्या है। अब मान लेते हैं किसी घर में हार्पिक की बोतल हो और दूध की भी हो। अब लोग कहें हार्पिक ही पी रहा था, दूध नहीं। अरे भाई, है घर में उपलब्ध, लेकिन किस काम के लिए, किसके लिए, उसका प्रयोग कहाँ है, वो देखेगा ना। तो लोगों को चाहिए कि एक कोई बिटवीन द लाइन्स कोई एक पंक्ति उठाएं या कोई एक शब्द उठाएं और उसके आधार पर पूरी की पूरी कहानी गढ़कर उसको एक तथ्य के समान प्रस्तुत करने का प्रयास करें। गुरु जी, ये सवाल पूछते पूछते मेरी नज़र आपके हाथ पे गई। तो ये आपने क्या पहना हुआ है? ये कवच है, इसको कहते हैं जगन मंगल कवच। और ये मुझसे हमारी रक्षा करता है, मतलब हमारी रक्षा हमसे ही करता है। हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? हम स्वयं। आत्मे व ह्यात्मनो बंधुर आत्मे व रिपुरात्मना, भगवान का सिद्धांत है। अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, डायलॉग नहीं मार रहा हूँ, ये गीता का नियम है। अपना शत्रु आप स्वयं हैं, अपने मित्र आप स्वयं हैं। कैसे? उद्धार कर रहे हैं तो मित्र हैं, पतन कर रहे हैं तो शत्रु हैं। तो जगन मंगल कवच का, और जगन मंगल कवच के कई प्रकार हैं। अब ये प्रकार कौन सा है मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा, ठीक है, ये सब गोपनीय विषय है। ठीक है। कवच के कई श्रेणी है ना, जगन मंगल, त्रैलोक्य मोहन, वज्र पंजर, ये सब कवचों की श्रेणियाँ होती हैं। तो ये जगन मंगल श्रेणी का कवच है, और इस कवच के माध्यम से हमारे द्वारा किए गए ऐसे पाप जो हमने असावधानी में कर दिए, या ऐसे कोई कृत्य हो गए जहां मेरी अभिप्सा नहीं थी, उस प्रारब्ध से ये हमारी रक्षा करता है। अच्छा। जहां हमारी अभिप्सा न हो और फिर भी स्वभावतः वो घटनाएं घटित हो गई, तो उसके दंड से हमें प्रारब्धानुसार बचाता है। यही इसका प्रभाव है। गुरुजी, जो चीज़ें हैं आपके पास, आप थोड़ा अगर बता पाएँ। हाथ में क्या है, कान में आपने जो पहना है, ये आपके ये पीछे आभूषण दंड जो आदि, लिया है आपने, ये सब। ये मणिबंध कहलाता है। ये मणिबंध है और ये कवच है। ये इसको आप अंगद भी कह सकते हैं, हालांकि ये कवच के रूप में, लेकिन ये अंगद भी कहलाता है। अंगद एक आभूषण का नाम है। अच्छा। और मस्तक पर किरीट आप देखे होंगे, हमारे मस्तक पर किरीट, गले में ग्रेवेक होता है, और ग्रेवेक में फिर मैं भद्रकाली कवच भी धारण करता हूँ, जो एक मणि के समान आपको दिखे, वो भद्रकाली कवच है। वो अन्य लोगों से हमारी रक्षा करता है। जो आसुरी शक्तियाँ हैं, जब भी साधना में बैठे कोई नकारात्मक शक्ति, ब्रह्म राक्षस आदि, तो वो उनसे रक्षा करता है। अतीन्द्रिय शक्तियों से, मारण आदि प्रयोगों से रक्षा करता है, या उनके प्रभाव को बहुत हद तक कम करता है भद्रकाली कवच। अभी हमने धारण नहीं किया है। और कान में कुंडल हैं, रुद्राक्ष से युक्त कुंडल हैं। तो गृहस्थों के लिए स्वर्ण कुंडल धारण का विधान भी है। और इसमें ये पवित्री हैं, ये दोनों पवित्री हैं। और ये पवित्री जो हैं वो कर्म में जो कर्मकांड इत्यादि विधान है, उसमें धारण करने का अनिवार्य। कुशा का धारण करें या स्वर्ण का धारण करें। तो श्यामा रहस्य में हम लोगों की परंपरा के लिए कुशा को वैकल्पिक और स्वर्ण की पवित्री को प्राथमिक बताया गया। तो ये पवित्री हैं। और इनकी रही बात, तो इनका नाम है दंड नारायण। ये ब्रह्मदंड कहलाते हैं, दंड नारायण। ये भगवान विष्णु के एक स्वरूप हैं। कुछ शास्त्रीय परंपरा से अनभिज्ञ लोग इनको पिशाच बताने लगे हैं अब। अच्छा। इनका स्वरूप थोड़ा अप्रचलित है। जैसे 8 पैर हैं, 4 दांत हैं, 4 हाथ हैं, और 1 नेत्र है। तो ये सब लोगों को थोड़ा अप्रचलित लगता है। लेकिन क्या है, उनके अनभिज्ञता के कारण इनकी अशास्त्रीयता सिद्ध नहीं होती है। महाभारत में इनका वर्णन है। हाँ, महाभारत में जो वर्णन है उसमें जो रूप है, उसमें 3 नेत्रों का या 1 से अधिक नेत्रों का अष्टपान नहीं करना आया है। लेकिन एकाक्षम हेते राजा से वरद विभम, ऐसे आगमों में इनके एकाक्ष या त्रक्ष रूप भी वर्णित है। गायत्री वैरवस्या इत्यादि देखेंगे तो वर्णन मिलेगा ब्रह्मदंड का। तो ये भगवान दंड नारायण है, भगवान विष्णु के एक संहारक स्वरूप हैं। मन्यु देव इसके अधिष्ठाता होते हैं। उनको हरिहर का सम्मिलित रूप भी मानते हैं कई बार। शिव जी और विष्णु भगवान के सम्मिलित रूप में इनकी प्रतिष्ठा होती है, इसलिए त्रिशूल और शेषनाग दोनों यहाँ पर स्वरूप में देखने को मिलते हैं। तो ये एक संहारक देवता है। गुरुजी, इसका वजन क्या होगा लगभग? इनका वजन लगभग 3 किलो तक, अगर भौतिक अनुसार देखें तो 3 किलो तक है। तो आप आराम से इसको पूरे दिन लेके चल सकते हैं। गुरुजी, आप
गृहस्थ हैं, आपका विवाह हो गया है, हाँ। तो फिर भी आप दंड लिए हुए हैं? देखिए, ये संन्यास दंड नहीं है, ये परिव्राजक दंड नहीं है, ये अस्त्रात्मक दंड है। अस्त्रात्मक दंड कई प्रकार के होते हैं, जिसमें 16 प्रकार के दंड प्रधान हैं। ये हमने निग्रह प्रवेशिका ग्रंथ में लिखा है, वो प्रकाशित होगा तो फिर सार्वजनिक और इसे स्पष्ट करेंगे। दंड के 2 सामान्य प्रकार, जो राजदंड इत्यादि वो नहीं, जो धार्मिक वाले हैं, मान्यता वाले हैं, उनका 2 सामान्य प्रभेद। एक है अभयंकर, एक भयंकर। अभयंकर मतलब सन्यासियों का दंड, परिव्राट दंड कहते हैं उसको। वो भी ब्रह्मदंड के रूप में कहीं कहीं वर्णित है, वो परिव्राट दंड है, संन्यस्त लोग उसको धारण करते हैं। एक अस्त्रात्मक दंड, तो अस्त्रात्मक दंड में ब्रह्मदंड, विष्णुदंड, रुद्रदंड, ये 3 प्रधान हैं। इसके अलावा कुबेर दंड, माया दंड, काल दंड, ये सब और भी कई अलग अलग देवताओं के प्रभेद से होते हैं, लेकिन 3 प्रधान है, विष्णुदंड, रुद्रदंड और ब्रह्मदंड। उसमें भी ब्रह्मदंड की विशेष प्रधानता है, क्योंकि ब्रह्मदंड के लिए कहते हैं सर्वास्त्राणाम सुशक्त्या कृत मरुण रणत्कार घोरैक पिंडम ब्रह्मांडांतर द्विजानाम अवनिकृतमिदं ऋग विशेषोग्रमूर्तिम जाज्वल युग्रम त्रिनेत्रम रविरूपजपति स्वाजितम शास्त्रजालम भालाक्षाम भोजनाभिर्भुज भुवनलयम चिंतये ब्रह्मदंडम। तो भालाक्ष मतलब जिनके ललाट में नेत्र हो, इनका नेत्र आप ललाट में देखेंगे। तो ये ब्रह्मदंड का गायत्री परिवस्या इत्यादि में आपको, या गायत्री तंत्र में ध्यान मिलेगा। तो सर्वास्त्राणाम सुशक्त्या, सभी अस्त्रों को ये अपने अंदर ग्रस्त करते हैं। तो फिर उन तीनों में भी इनकी वरिष्ठता है। तो ये जो दंड है ये सभी धारण कर सकते हैं, इसके लिए गृहस्थ होना या न होना उसके कोई मतलब नहीं है। जब मैं ब्रह्मचर्याश्रम में था तो पालाश दंड में ब्रह्मदंड की प्रतिष्ठा करके धारण करता था। अब ये बांस का दंड है, जो रजत वेष्टित वंश दंड है, अंदर में बांस है, ऊपर से रजत वेष्टित है। अच्छा अच्छा। और इन सभी चीज़ों के लिए हमने कभी खर्च नहीं किया, क्योंकि मेरे पास धन है नहीं। हमने इच्छा की और देवता ने किसी को प्रेरित करके उतना करा दिया। आप शब्दों के धनी हैं गुरुजी, आप दिमाग के धनी हैं, आप इतना सब आपके पास ज्ञान है, आप ज्ञान के धनी हैं, आपको धन की जरूरत है। धन तो अपने आप आपके पास आ मतलब जाता ये है। जो नगदी वाले धन की बात कर रहा अब इससे हूं, बहुत लोगों को दूर है। लगता है कि भाई ये कहता है कि मेरे अकाउंट में 1000 रुपये और देखो इतना घूम रहा है, तो ये मेरा नहीं है, ये आराधना का है। ये आराधना के लिए, ये देवता के लिए, इदम नमः कहते हैं ना, इदम इंद्रा इदम नमः, ये देवता के लिए, मेरे लिए नहीं है। तो और यही बात ये कि गृहस्थ क्या दंड धारण कर सकता है, तो हाँ उसके मंत्र अलग होते हैं। वशिष्ठ जी ब्रह्मदंड आप देखेंगे, उनका प्रकरण, वशिष्ठ जी ब्रह्मदंड धारण करते हैं। और वशिष्ठ जी हमारे निग्रह संप्रदाय के जो मध्यम वाला हमने बताया ना, युगाधिकारी मंडल, जिसमें 50 ऋषि और देवता हैं, उसमें सत्य युग के युगाधिकारी मंडल में वशिष्ठ जी आते हैं। वशिष्ठ जी हैं, विश्वामित्र जी हैं, कश्यप जी हैं, दुर्वासा जी हैं, बहुत हैं ऐसे करके। तो एक श्लोक है आदित्य पुराण के 17वें अध्याय में कि कोई भी आश्रम दंड रहित नहीं है। ब्रह्मचारी का ब्रह्मदंड होता है, सन्यासी का भी परिव्राट दंड होता है, तो वैसे ही गृहस्थी वानप्रस्थी के भी दंड होते हैं। उनके मंत्रों में भेद हो सकता है, उनके स्वरूप में भेद हो सकता है, लेकिन दंड रहित वो नहीं होते हैं। सर्वेषाम आश्रमाणाम च विहितम दंड धारणम न दंडेन विना कश्चिद आश्रमीति निगद्यते। ये आदित्य पुराण के 17वें अध्याय से हमने आपको बताया, तो शास्त्रीय प्रमाण हो गया।